अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियोस अच्छी लगें तो थम्स अप दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ज़हरा इन किचन। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। आज मैं कोफ्ते की रेसिपी दे रही हूँ आपको। कोफ्ते का सालन बनाएंगे आज हम लोग। इसके लिए यहाँ पे मैंने ये आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। ये भुने हुए चने का पाउडर है, चाय का 1 चमचा, हस्ब ज़ायक़ा नमक होगा, 1 चाय का चमचा गरम मसाला पाउडर है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, 1 चाय का चमचा हल्दी है, 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक है, 1 चाय का चमचा धनिया पाउडर है, 1 चाय का चमचा कुटी हुई मिर्च है, और ये 1 चाय का चमचा खसखस है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं थोड़ा सा स्पाइस बनाने के लिए, स्पाइसी। और ये पुदीना। मैंने ये चॉपर लिया है, इसमें मैं सबसे पहले ये प्याज डालूँगी, हरी मिर्चें डाल दूँगी और ये थोड़ा सा पुदीना। इसको हल्का सा ग्राइंड कर लूँगी। अब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसमें ये कीमा जो मेरे पास बीफ का है, ये बारीक कीमा है, इसको मैं मिक्सी चॉपर में डालूँगी। पानी नहीं होना चाहिए बस कीमे में ना। इसके बाद ये सारे स्पाइसेस, गरम धनिया, भुने हुए चने, नमक हस्ब ज़ायक़ा, क्योंकि हम नमक जो है वो ग्रेवी में भी डालेंगे, लहसुन अदरक, ये गरम मसाला, खसखस, थोड़ी सी हल्दी 1 चाय का चमचा, और ये कुटी मिर्चें। अब हम इनको दोबारा से चॉपर में करेंगे। सही है, मैं दोबारा से मशीन ऑन कर रही हूँ। अब ये हमारा जो है कीमा बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बारीक हो गया है। इसका हम ब्लेड निकाल लेंगे अच्छे से, एहतियात के साथ, हाथों को अपने बचा के। बहुत तेज़ होते हैं ये, ठीक है। और हम इसको अपने किसी इसमें डालेंगे। देख रहे हैं आप कि कीमा कितने अच्छे तरीके से जो है वो हो चुका है। तमाम मसाला इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिल गया और बहुत बारीक हो गया है कीमा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, बहुत अच्छा कीमा हो गया है। अब मैं इसके कोफ्ते बनाती हूँ। मैं इसके कोफ्ते बनाऊँगी। कोफ्ते आपकी मर्ज़ी है, आप छोटे बनाएं, बड़े बनाएं, मीडियम साइज़ के बनाएं, जैसे भी बनाएं। इसमें अच्छे तरीके से इसको दबा के ना, ताकि इसमें हवा ना हो, ठीक है। और इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, कहीं से कोई जॉइंट नहीं होना चाहिए। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बन गया, और इसमें आपको देख रहे होंगे कि कोई क्रैक नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छा कोफ्ता बन गया है। अब मैं सारे कोफ्ते बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैं इसकी ग्रेवी तैयार करने लगी हूँ, और उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। उसमें मैं ये 1 कप तकरीबन ऑयल डालूँगी। ये मैंने 1 कप ऑयल डाला है। इसके बाद फिर मैंने
4 बड़ी प्याज का पेस्ट बना लिया और वो पेस्ट डाल दिया। ठीक है, इसके बाद ये मैं 1 खाने का चमचा, बल्कि 1.5 खाने का चमचा जो है लहसुन और अदरक का शामिल किया। इसको मीडियम हाई करके मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी प्याज को, ताकि इसका जो है वो कच्चापन दूर हो जाए। अब यहाँ पे प्याज को मैंने 4 से 5 मिनट जो है वो अच्छे से भून लिया, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। तो मैं ये हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक ज़रा एहतियात से डालिएगा, क्योंकि हमने कोफ्तों में भी डाला है। एक खाने का चमचा, 1.5 खाने का चमचा कर लेते हैं। आप नमक और मिर्च को अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चाय का चमचा हल्दी और 1 चाय का चमचा धनिया पाउडर। ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं इसको मसाले को भून लूँगी। ठीक है, नमक मिर्च अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जब ये थोड़ा भून जाएगा तो मैं इसमें दही शामिल करूँगी, 1 प्याली। अब यहाँ पे ये मसाला जो अच्छे तरीके से भुन गया है, मैंने फ्लेम जो है इसका लो कर दिया है। ये 1 प्याली दही है, ये मैं इसमें सारा शामिल कर दूँगी। दही को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया था, ताकि कोई भी जो दही का लम्स है या गुठली है इसकी, वो ना रहे। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है कि आप शोरबा जो है वो पतला रखती हैं या कैसा रखती हैं। अब ये मसालों को मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे भून लूँगी, ताकि सारे मसालों की जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और ये भी देखें, मैंने तमाम कोफ्ते जो हैं ये तैयार कर लिए हैं। इसमें कहीं भी कोई भी क्रैक नहीं है। ये देखिए, आप अपने हिसाब से कि आपको साइज़ कौन सा रखना है, छोटा है, मीडियम है, बड़ा रखना है, क्या रखना है, आप ये हिसाब से बना सकती हैं। यहाँ पे ये मेरे आधा किलो में तकरीबन कितने बने हैं, ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12, 14, 15, 16 तकरीबन ये कोफ्ते बने हैं। ठीक है, अब वहाँ मसाला भुन जाए तो फिर मैं वहाँ शोरबा तैयार करके ये कोफ्ते उसमें डालूँगी। अब ये मसाला यहाँ पे अच्छे तरीके से भुन गया है, आपको देख नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डाल रही हूँ शोरबा तैयार करने के लिए इसका। ठीक है, ये देखिए, अब ये शोरबा थोड़ा सा पकेगा तो फिर मैं इसमें वो मीट बॉल जो मैंने कोफ्ते बनाए हैं वो इसमें डाल दूँगी। ये देखें, यहाँ पे कितना खूबसूरत कलर जो है वो आ चुका है शोरबे का, और बहुत अच्छी तरीके से ये हो भी गया। अब मैं इसका फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर दूँगी, बिल्कुल लो। ठीक है, अब मैंने ये बिल्कुल लो कर दिया है। और अब मैं ये करूँगी कि इसमें जो ये हमने ये कोफ्ते जो बनाए हैं वो 1 बाय 1 आराम से उठा के नहायत इसमें मैं डालती जाऊँगी। ठीक है, ये देखें, आप ये देखें कि कोफ्तों में जो है कहीं पे भी कोई जॉइंट नहीं है, कहीं से कोई फटा हुआ नहीं है। यही कोफ्तों की जो है खूबसूरती होती है कि कहीं से वो फटे हुए ना हो, कहीं से उनमें कोई क्रैक ना हो। अब मैं इसको चलाऊंगी नहीं, इसमें मैं चमचा नहीं हिलाऊंगी। ठीक है, अब इसमें मैंने सारे कोफ्ते डाल दिए हैं और मैं इसमें अब चमचा बिल्कुल नहीं चलाऊंगी। इसको मैं इसी तरीके से हल्का हल्का सा हिला दूंगी सिर्फ। ठीक है, अभी मैं इसमें चमचा नहीं चलाऊंगी और इसको मैं अब कवर कर देती हूँ तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
ये मैं तकरीबन 7 से 8 मिनट मुझे हो गए हैं इसको रखे हुए, और अब मैं 7 से 8 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। तो अब मैं इसको हल्का हल्का सा सिर्फ घुमाऊंगी, ठीक है। और आपको मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे कि कोफ्ते, तो आप ये देखिए कितने माशाल्लाह से अच्छे बने हुए, कोई क्रैक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। अब मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा हिलाया है सिर्फ, और फ्लेम जो है वो इसका मीडियम है, ना बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा लो है। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट 12 मिनट और रखूँगी, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब मैं इसका कवर हटा रही हूँ, ये देखिए। कवर इसका मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद दोबारा हटाया है। अब इसमें मैं इस स्टेज पे ये धनिया बारीक कटा हुआ ये डाल दूँगी, और थोड़ा सा इसको दोबारा से हल्के हल्के हाथों से चला दूँगी, और ये बिल्कुल रेडी है। इसको हम डिश आउट करते हैं। फ्लेम मैं ऑफ़ कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। कोफ्ते देखें आप माशाल्लाह से कितने खूबसूरत बने में, कोई क्रैक नहीं है, कोई जॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना फटे हुए हैं कहीं से, कोई चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। यही कोफ्तों की जो है खूबसूरती होती है कि कोई उनमें क्रैक ना हो। असल कोफ्तों का मज़ा ही तब है। अब ये देखिए, ये मैंने डिश में निकाल लिया है। कोफ्तों का सालन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज सालन तैयार हुआ है, और आप इसको बनाएं और तारीफ़ हासिल करें अपने फैमिली से। जिसको बनाना हो, जिसको तारीफ़ हासिल करना हो, वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। इंशाल्लाह फिर आपसे किसी अच्छी सी नई अच्छी बेहतरीन सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और पाक परवरदिगार हम सब की क़ुरबानियों जो हम ईद उल अज़हा के मौके पर कर रहे हैं, वो हम सब की क़ुरबानियों को कबूल फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।